नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे बाएं हाथ पर भिवंडी शहर का मशहूर मारूफ ओरला तालाब है और भिवंडी शहर का ही नहीं, ठाणे ज़िले का सबसे बड़ा तालाब है। अगर ठाणे शहर की बात करेंगे तो का तालाब पाली उससे भी बड़ा हमारे भिवंडी शहर का ये ओरला तालाब है। यहाँ मंदिर भी है, दरगाह भी है, इंसानों की बस्तियाँ भी है, बंगले भी है, फ्लैट भी है और मेरे ठीक पीछे ये भी है। ये भी है का मतलब दर्शक हमारे समझ गए होंगे, ये गटर का गंदा ड्रेनेज का पानी ये सब इसी ओरला तालाब में जाता है 24 घंटे। अब बात यह है कि ये पानी जाता है तो जवाबदारी किसकी है? महानगर पालिका की, सीधी बात। मगर क्या भिवंडी शहर के नागरिकों की भी जवाबदारी इस तरह की नहीं बनती कि इस पर ध्यान रखें? महानगर पालिका को तो जगाना पड़ता है, पूरे शहर को पता है और पूरे देश की भी कहानी यही है, गवर्नमेंट सर्वेंट को जगाना ही पड़ता है। बहरहाल नागरिकों को भी जागना ज़रूरी है, क्योंकि इस ओरला तालाब में, जिसकी बाउंड्री लगभग 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 दिन के बाद यानी 10 तारीख को गणपति बप्पा बैठने के बाद जब विसर्जन होगा, 1.5 दिन या उसके बाद 5 दिन, 7 दिन या 10वें दिन की गणपति का जो विसर्जन होगा, तो सही मानों में इस तालाब की क्या हालत है वो तो आप आगे देखेंगे। इस तालाब के 3 ठिकाने ऐसे हैं जहां गणपति बप्पा का विसर्जन बक्कम्मा या श्राद्ध जैसी जो विधि है उसको भी पूरा करने के लिए इस तरह से साल भर में दर्जनों त्यौहार विसर्जन जैसे मामलात को लेकर यहाँ किया जाता है। मगर इस तालाब की जो हालत है, यहाँ 3 ऐसे ठिकाने बने हुए हैं जिसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और पिछले साल जो सूत्रों की माने तो लगभग 29 से 30 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था इन 3 ठिकानों को जहाँ विसर्जन किया जाता है उसे साफ़ करने के लिए। मगर इस बार जब कई नगर सेवकों ने इस तरफ दबाव डाला, जिसमें आज के समाचार पत्र में देखेंगे तो अरुण राउत का भी नाम आता है, उन्होंने भी प्रेशर दिया कि अगर 2 दिन के अंदर सफाई नहीं शुरू हुई तो हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अभी जो सफाई शुरू है, कल यानी आज से 1 दिन पहले लगभग 30 ट्रक कचरा बाहर निकाला गया और अभी भी सफाई चालू है और आज लगभग 15 ट्रक अब तक निकाला जा चुका है और सैकड़ों ट्रक निकलने जैसा है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अभी दूसरे पॉइंट पर पॉकलाइन लगी हुई है और यही पॉकलाइन कल यानी तीसरे ठिकाने पर पहुँचेगी। इस तरह से ऐसा लगता है कि लगभग 200 ट्रक कचरा निकलेगा। तो ये जो कचरा है पिछले साल के ठेकेदार ने निकाला नहीं क्या? वरना इतना कचरा कहाँ से आया? तो पिछले साल का जो टेंडर था, जिसने भी लिया था, उसकी जांच होना ज़रूरी है। महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी इसकी जांच करें। और इस बार की बड़ी बात यह है कि जब तनाव बढ़ा साफ़ सफाई को लेकर, गणपति सामने है, तो एक ठेकेदार को बस ऐसा बताया जा रहा है कि 2-2 लाख रुपए में तीनों पॉइंट का ठेका दे दिया गया। एक तरफ 29 से 30 लाख का ठेका दिया जाता है, एक तरफ से 2-2 लाख यानी 6 लाख, 3 पॉइंट है तो 6 लाख रुपया होता है। तो ये काम कैसे होगा? जिसने ज़्यादा टेंडर में पैसा लिया उसने काम नहीं किया ऐसा लगता है, और जिसे कुछ नहीं दिया जा रहा है वो काम कर रहा है। कुछ नहीं दिया जा रहा का मतलब साफ़ है, जहाँ 29-30 लाख का टेंडर है वहाँ तीनों पॉइंट 6 लाख रुपये में साफ़ कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि ये कचरा लेकर वो ठेकेदार जाएगा कहाँ? क्योंकि उसका ट्रक जहाँ भी जाता है वहाँ से वापस कर दिया जाता है, क्योंकि लोग ये कचरा वहाँ डालने ही नहीं देते। तो अब भिवंडी शहर में एकमात्र गरीबों के इलाके में डंपिंग ग्राउंड मौजूद है गायत्री नगर में, ये कचरा वहाँ जाएगा। तो अब समय भी तो नहीं है, इतनी दूरी से कचरा वहाँ ले जाकर डालना वो भी तो मसला है। बहरहाल महानगर पालिका अगर इस तालाब का उपयोग करना चाहे तो महानगर पालिका की आय यानी आमदनी बढ़ेगी, मगर महानगर पालिका का ध्यान इस तरफ नहीं है। बस अगर ध्यान है तो सिर्फ यही है साफ़ सफाई हो जाए। हालांकि साफ़ सफाई के बाद भी यहाँ लोग बियर और शराब पीकर बॉटल अंदर ही फेंकते हैं, कपड़ा भी अंदर ही धोते हैं, नहाते धोते हैं, संडास करते हैं, सब कुछ इसमें चलते रहता है और यही पानी भिवंडी शहर के लोगों को ज़रूरत पड़ने पर पीने के लिए भी दिया जाता है। अगर महानगर पालिका चाहती तो इतने बड़े तालाब का, जैसा कि ठाणे के तालाब में होता है, बोटिंग का है, इस तरह का नाना नानी पार्क के लिए भरपूर जगह है, मगर इसका कोई उपयोग नहीं होता। हालांकि अगर किया जाए तो महानगर पालिका को इसकी अच्छी खासी आमदनी हो सकती है या किसी को टेंडर ही मिल जाए। बहरहाल भिवंडी शहर की साफ़ सफाई की जो कहानी है, दीवारों पे स्वच्छता अभियान के नारे
लिखे रहते हैं स्वच्छ भिवंडी सुंदर भिवंडी, मगर ऐसा कुछ भी भिवंडी शहर में देखने को जल्दी मिलता नहीं। किसी त्यौहार के समय ही ये सब देखने को मिलता है। जैसा कि ये ऐसा नज़ारा साल के 12 महीने भिवंडी शहर में मिलता है। और यही पानी, यही ड्रेनेज का गंदा पानी अंदर तालाब में जाएगा और भिवंडी शहर के लोग इसे पिएंगे, तो फिर स्वस्थ रहने का सवाल ही नहीं उठता। भिवंडी शहर के दवाखाने भरे पड़े हैं। मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान फखर आलम। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।